Hi everyone. So how are you? So now we're going to start a second part of small intestine. This is a mastering billion submission lecture series. So in which we are converting this student standard textbook into simplified PDF version. So जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है इन टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए, इट इज़ नाउ बीन सॉर्टेड. सो यू जस्ट नीड टू सी दिस पीडीएफ्स. यू डू नॉट नीड टू ओपन द टेक्स्ट बुक अगेन आफ्टर रीडिंग दिस लेक्चर सीरीज. सो पूरा पर्पस जो लेक्चर सीरीज का यही है कि इतने आपको दोबारा बुक देखने की जरूरत ना पड़े. दिस इज कंप्लीट थिंग एंड वी आर नॉट स्किपिंग एनीथिंग फॉर दैट. ओके, हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस भी कवर कर रहे हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर. So today I'm going to cover remaining physiology, then motility and endocrine function of small intestine. थोड़ा बेसिक है बट इट क्या होता है कि नीट एसेस के अंदर इट कैन कम फ्रॉम क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. सो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कंप्लीट तरीके से पढ़ें सो दैट वी कैन फेस फॉर एमडी डीएनबी थ्योरी एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स. ऑल्सो वी कैन बी प्रिपेयर फॉर नीट एसेस एग्जाम. सो ये कंप्लीट एक तरीके से लेक्चर है ये. So, to continue with physiology, we covered the protein carbohydrate digestion previous lectures. We discussed GLUT2, GLUT5 receptors. Today, we're going to cover the protein digestion in small intestine. So, बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन का एक ओवरव्यू भी दिया हुआ है. इज नॉट नेसेसरी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरुआत से प्रोटीन डाइजेशन में क्या होता है सारा मेंशन किया गया हुआ है. So protein digestion starts in stomach and continues in small intestine, and final products are amino acid and dipeptide and tripeptide. Okay, and gastric acid natures the protein and prepare for enzymatic digestion, which is very important. And pancreatic enzymes जो होते हैं, they secrete the active enzymogens which they become activated in small intestine and they further digest the enzymes. So key enzymes are trypsinogen, which convert into trypsin, the active form, and it is activated by the enterokinase duodenal brush border से enterokinase रिलीज होता है. And trypsin further activate further enzymes like chymotrypsin, elastase and other proteases. So trypsin ट्रिप्सिनोजन है, पहले ये एक्टिवेट होगा और फिर ये सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा. प्रोटीन डाइजेशन एंटोपेप्टिडेज. सो बेसिकली ये जो एंटोपेप्टिडेज हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, ये डाइजेस्ट करते हैं. इनका एक्शन क्या होता है? दे क्लीव द इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड रिलीज द स्मॉलर पेप्टाइड्स. ओके, एंड there are some exopeptides also, like carboxypeptidase. इनका एक्शन क्या होता है? दे रिमूव्ड अमीनो एसिड फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड एंड दे लीड टू प्रोडक्ट्स लाइक डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड्स. तो एंडो एंड एक्सो दोनों पेप्टिडेज का रोल है. एंडोपेप्टिडेज थे हमारे कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, इलास्टेज. और एक्सोपेप्टिडेज हमारा क्या है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज. कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या है? ये अमीनो एसिड को कार्बोक्सिल एंड से निकाल रहा है प्रोटीन चेन के उससे. तो ठीक है, तो काफी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट anything can be asked in exam, specifically MCQ. So you should be knowing about that. Okay. और जनरली क्या होता है, यही पार्ट हम बुक से छोड़ देते हैं. अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप बोलोगे इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं एनाटॉमी क्यों पढूं? मैं सीधा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर्स पढ़ता हूँ, कॉक्स पढ़ता हूँ. एंड यही पार्ट जो है हमें कंप्लीट बनाता है. तो इस लेक्चर सीरीज का पर्पस यही है कि हम कोई शॉर्टकट नहीं दे रहे हैं. वी आर कवरिंग ए टू जेड ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. ओके, सो इफ यू सी दीज आर द प्रिंसिपल पैकेटिंग एंजाइम, जो एक्सोपेप्टिडेज भी हैं और एंडोपेप्टिडेज भी. सब पूरी दुनिया को ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन के बारे में पता है बट नो वन नोज अबाउट कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी. ओके, सो ये इनके नाम है और इनके एक्शन है. वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल्स विद दैट बट यू कैन थोड़ा सा आप इस पे एक बार फ्रेम डेयर कर सकते हो बाद में. सो बेसिकली एंडोपेप्टिडेज हमारा इंटरनल इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक कर रहा है. एक्सोपेप्टिडेज हमारा एक्सटर्नल पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक कर रहा है. तो ये डिफरेंस है नाम से. ठीक है. सो प्रोटीन डाइजेशन का जो अब्जॉर्प्शन होता है, पेप्टाइड अब्जॉर्प्शन जो होती है वो थ्रू सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है एंड एंट्री थ्रू द माइक्रोविलाई इनटू द एंट्रोसाइट. ठीक है. तो जो एंट्री है वो एक्टिव एंट्री है, डिपेंड ऑन सोडियम, डिपेंड पे डिपेंड करती है और माइक्रोविलाई के थ्रू एंटर करता है. और इसमें जो एंजाइम्स ब्रश ऑर्डर और इंटरसेलुलर पे एंजाइम्स होते हैं, वो अमीनो पेप्टिडेज होते हैं, डाइपेप्टिडेज होते हैं एंड कन्वर्ट दिस पेप्टाइड इनटू द अमीनो एसिड्स. सो हियर यू कैन सी दैट ये इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ये ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्जन हो रहा है. एंड
then they are absorbed. So after digestion, intracellular processing also happens. Inside enterocyte, this dipeptide, tripeptide converted into the amino acids now occur in the cytosol. If you see this uh, diagram कि ट्राइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड कन्वर्ट अंदर जाके ब्रेक डाउन होके हमारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70% तो हमारा अमीनो एसिड के फॉर्म में अब्जॉर्ब हो रहा है, 25% ट्राइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, और ये जो है अंदर जाके फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, and this occur in the cytosol. And amino acid exit the enterocyte into the blood through the basolateral membranes, enter through the portal venous system. And jejunum is a site जहाँ पे maximum absorption प्रोटीन का होता है। 80-90% of protein digestion happens in the jejunum and absorption occur here. Sequential process क्या है कि पहले denature होगा, फिर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, डीनेचुरेशन होगा हमारा स्टमक के अंदर, उसके बाद एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा डिओडनम जेजनम के अंदर, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा और पोर्टल ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फैट का डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो फैट इनटेक इज अराउंड 60 to 100 ग्राम पर डे, एंड मेन कंपोनेंट्स आर ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, एंड दिस ऑकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फर्स्ट स्टेप इसमें क्या इमल्सिफिकेशन की है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फैट डाइजेशन में इमल्सिफिकेशन की है, उस पर डिनेचुरेशन की थी तो इमल्सिफिकेशन की है। एंड बेसिकली व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज फैट ग्लोबुल इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट। पर्पस क्या है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ द इमल्सिफिकेशन की जो उसका जो सरफेस एरिया है ड्रॉपलेट्स का इंक्रीज हो जाए, सो दैट हमारा एंजाइम एक्शन का रोल बेटर हो जाए। So इसमें bile is very important and it is produced by the liver, and bile contain the bile salt and lecithin, that is phospholipids. And bile salt and lecithin are basically uh, तो फैट सोल्यूबल पार्ट होता है वो फैट को बाइंड करता है, वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है वो ल्यूमन की तरफ फेस करता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, स्टेबलाइज फैट ड्रॉपलेट बन जाते हैं हमारे। सो बेसिकली फैट, सो एंजाइमेटिक डाइजेशन की बात करें, फर्स्ट स्टेप वाज इमल्सिफिकेशन की, हमारा बाइल सॉल्ट ने फैट ड्रॉपलेट्स बना दिए, स्टेबल बना दिए, देन इज नेक्स्ट एंजाइम पैक करेगा। तो इसमें की एंजाइम है पेंक्रेटिक लाइपेज, जो कि ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो अगेन दिस इज वेरी बेसिक गाइस, बट क्या होता है ना, देखो जो बुक में लिखा हुआ है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब एग्जाम में हम नीट से बैठेंगे तो ये क्वेश्चन हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो as my promise, I'm going to I'm covering each and every part, complex also and simple also. And moving on from there, so uh, next is micelle formation overview. This occur after the lipolysis of triglyceride site, facilitated by the bile salt. Basically, स्मॉल स्पेरिकल एग्रीगेट्स होते हैं, कंपोज 20 to 40 बाइसल मॉलिक्यूल्स। एंड अरेंजमेंट इनका क्या होता है कि सेम जो जो बेसिकली हमारा बाइल सॉल्ट जो के अटैच हो जाता है, इट लीड टू द माइसल फॉर्मेशन। इट इज बेसिकली हैड अ हाइड्रोफोबिक कोर एंड हाइड्रोफिलिक सरफेस, उसका आउटर सरफेस होता है जो ल्यूमेन की तरफ फेस करता है। सो composition of micelles contain monoglyceride and free fatty acid, lipid dissolve in the central hydrophobic core. It acts as a transport vehicle and also carry lipid to the brush border of the enterocyte. So फैट डाइजेशन इंपॉर्टेंस इन अब्जॉर्प्शन जो होता है कि हमारा जो बाइल सॉल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कि इट ओवरकम्स द वाटर इंसॉल्युबिलिटी ऑफ द लिपिड्स, अनेबल efficient delivery for the absorption. So once the हमारा माइसल डिलीवरी इनसाइड हो जाता है सेल के अंदर, देन द इंटरसेलुलर प्रोसेसिंग स्टार्ट। सो लिपिड डिफ्यूज इनटू द एंट्रोसाइट, माइसेल्स हमारे ब्रश बॉर्डर तक जाते हैं, उसके बाद हमारे लिपिड जो है डिफ्यूज कर जाते हैं एंट्रोसाइट के अंदर। सो बेसिकली कंपोनेंट अब्जॉर्ब्स आर मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स, एंड मैकेनिज्म्स इज पैसिव डिफ्यूजन, ओके। एंड बाइल सॉल्ट जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं, रिमेन इन द ल्यूमन एंड रीयूज फॉर मिसल फॉर्मेशन। तो बेसिकली बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, बाइल सॉल्ट
का पर्पस क्या है? बाइल सॉल्ट का पर्पस ये है कि जो हमारी फैट कैनॉट एंटर लाइक एज दैट, उसे एक स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो बाइल सॉल्ट माइसेल्स बनाता है और उसे ब्रश वाटर तक लेके जाता है, वहां छोड़ के वापिस आ जाता है। उसका पर्पस ये वहीं पे रह जाता है, इट डजंट अब्सॉर्ब इनटू द सेल्स। सो अंदर जाके रीस एस्टिफिकेशन होता है, फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड दोबारा ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड पर ब्रेक हो रहा है, फिर बाइसेल उस पर अटैच हो रहा है, फिर माइसेल बन के वहां पे जा रहा है, फिर दोबारा ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस ऑकर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज री एस्टिफिकेशन। ओके। एंड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं विच मीडिएट द ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, की स्टेप्स इन द रीफॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सो basically दो मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड लीड टू द ट्राइग्लिसराइड रिक्वायर्ड सीओ एक्टिवेशन, एंड ट्राइग्लिसराइड कंबाइंड विद कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड एपोप्रोटीन। और को स्ट्रक्चर क्या होता है? कोर ट्राइग्लिसराइड होता है, आउटर में हमारा फॉस्फोलिपिड और एपोप्रोटीन्स होते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन जो होती है हमारी। तो अगर मैं दोबारा बताऊं, सबसे पहले इमल्सिफिकेशन हुआ, फिर फैट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर बाइल सॉल्ट अटैच हुए, माइसेल्स में लेके गए, फिर सेल के अंदर हमारा फैटी हमारा लिपिड गया। जब सेल के अंदर गया दोबारा ट्राइग्लिसराइड बना। जब ट्राइग्लिसराइड बना तो उसने फॉस्फोलिपिड एपोप्रोटीन से कंबाइन करा और काइलोमैक्रोन बना। और ये काइलोमैक्रोन जो है अब ब्लड में जाएगा। ठीक है। लिम्फेटिक में गया, लिम्फेटिक से थोरासिक डक्ट में गया और फिर वीनस सर्कुलेशन के अंदर गया। सो मेजर 80 to 90% ऑफ द डाइटरी फैट ट्रांसपोर्टेड एज कैलोमैक्रोन विया द लिम्फ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाता है। तो एक्सेप्शन क्या होती है सर्कुलेशन की, जो मैंने आपको पूरा बताया है, वो है शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड। ठीक है, ये इसमें ये रीएसिफिकेशन में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब प्रोटीन सर्कुलेशन के अंदर हो जाते हैं। ये काइलोमैक्रोन के थ्रू ऐसा नहीं है कि पहले पहले जा रहे हैं थोड़ा सा डट के अंदर फिर वीनस सर्कुलेशन में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड बहुत सिंपली एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब भी हमें इंडाइजेशन होता है, जब भी हमारा डाइजेस्ट खराब होता है, तब हम पेशेंट को बोलते हैं कि शॉर्ट मीडियम चेन फैटी एसिड लो, बिकॉज they are absorbed directly into the portal circulation. They are more water soluble. No need for chylomicrons. Okay. अगर मैं एंटरपार्टी सर्कुलेशन का ओवरव्यू बताऊं तो रिसाइकलिंग ऑफ बाइल एसिड एंटरपार्टी सर्कुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज एसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड बाइल एसिड जो होते हैं वो जिज्नम में जाके पैसिव डिफ्यूज होकर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड जो होते हैं वो एलियम में अब्जॉर्ब होते हैं बाय थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड आइलल अब्जॉर्प्शन के बाद दे गो टू पोर्टल वेन एंड लिवर, लिवर में रिसक्रीट होके हो जाते हैं बाइल एज अ बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। तो इनकी सर्कुलेशन होती रहती है। सो अराउंड 2 to 3 ग्राम सर्कुलेशन होता है बाइल एसिड का टोटल, रिसाइकिल 6 टाइम पर डे। एंड अराउंड लॉस जो होता है 0.5 पर ग्राम पर डे इज लॉस इन स्टूल। लॉस बाइल एसिड आर रिप्लेस बाय द सिंथेसिस फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। So around 8 to अब मैं now we have discussed the protein and fat. Now I'm going to discuss how the small intestine handles the water. So around 8 to 10 liter per water enters the small intestine daily. Majority get absorbed. Only 500 reaches colon. Mechanism क्या है? Simple diffusion भी है, osmosis भी है. So here you can see absorption of water and electrolyte in the small bowel and colon. तो जिज्नम जो हमारी साइट है वो साइट है डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड की, फ्री फैटी एसिड की, मोनोग्लिसराइड की, फोलेट, विटामिन ए डी ई की। ठीक है, जो कि हमारे फैट सोलर विटामिन होते हैं वो यहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं फैट के साथ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर सब यहाँ पे जितना अब्जॉर्ब होता है। डिओडनम के अंदर हमारे अमीनो एसिड, डाइसेक्राइड, आयरन, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, वहाँ पे भी वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है। और इलियम जो है हमारा B12 और बाइल एसिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, जहाँ भी इलियम आएगा वहाँ B12 आएगा, उसका इंट्रिंसिक फैक्टर आएगा और बाइल एसिड आएगा। जिज्नम के अंदर बहुत सारा पानी, बहुत सा फैट का बहुत कॉमन साइट है। और फैट के साथ क्या जाएंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन भी जाएंगे, जो कि ADE के हैं। ठीक है, उसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर भी अब्जॉर्ब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड ऑन नीट एसेस। तो वाटर मूवमेंट ड्रिवन ऑस्मोटिक फैक्टर जो होते हैं ड्रिवन बाय द सोडियम अब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन एंड अमीनो एसिड अब्जॉर्प्शन। एंड स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है? सल्यूट अब्जॉर्प्शन जो होती है क्रिएट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, उसके अलॉन्ग हमारा वाटर फॉलो, तो वाटर हमारा पीछा करता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिकली। सो इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन ऑकर विया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और समटाइम इट इज कपल ट्रांसपोर्ट विद सल्यूट।
सो सोडियम की बात करें तो सोडियम इज अब्सॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट via basolateral membrane, की ड्राइवर फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन इनडायरेक्ट बायप्रोडक्ट सोडियम अब्जॉर्प्शन का. अब क्लोराइड इज अब्सॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन, नॉट बाय एक्टिव डिफ्यूजन, मेनली इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए ये क्वेश्चन ना पूछे जा सकते हैं, क्लोराइड कहाँ ऑब्जॉर्ब होता है, सोडियम कहाँ ऑब्जॉर्ब होता है, थोड़ा सा इसे, तो इन पीपीटीज को थोड़ा सीरियसली लेना है, ऐसा नहीं बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं तो पूछा नहीं जा सकता, तो यू शुड रीड अबाउट दैट. बाइकार्ब जो होता है हमारा इंडायरेक्ट ऑब्जॉर्ब होता है. सोडियम अब्जॉर्ब होगा, बाय एच प्लस सिक्रीट करेगा, बाइकार्ब H2CO3 बनेगा, एंड H2CO3 गेट इंटू H2O+CO2, और हमारा CO2 अब्जॉर्ब हो जाता है और बाद में वो एक्सपायर हो जाता है, और H2 हमारा ब्लड में ही रह जाता है बेसिकली. तो कैल्शियम अब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ड्यूरनम और जिज्नम के अंदर अब्जॉर्ब होता है बेसिकली. एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इज इनहांस्ड बाय द विटामिन डी एंड पैराथायरॉइड हार्मोन की पे डिपेंड करता है, फेवर्ड बाय द एसिडिक एनवायरनमेंट. एंड आयरन अब्जॉर्प्शन की साइट जो है ड्यूरनम है, एंड इट हैज बोथ हीम एंड नॉन हीम फॉर्म. ठीक है. तो दोबारा रिकैप करता हूँ, आयरन कहाँ तो ड्यूरनम में अब्जॉर्ब हो रहा है, कैल्शियम भी जो हमारा है वो ड्यूरनम जिज्नम में अब्जॉर्ब हो रहा है, प्रॉक्सिमल स्पॉन्टेशन में अब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, ये नहीं भूलना आपको. ठीक है. And calcium, magnesium, and phosphate absorbed by the active mechanism, and this absorption occurs throughout the small intestine mucosa. And then come the fat soluble vitamin A, D, E, K, and water soluble हमारे vitamin C और B complex है, biotin, folic acid, niacin are also water soluble. And these fat soluble vitamins are absorbed by the dietary fats carried in the micelles, enterocyte, वहाँ से कल मैक्रोन के थ्रू lymphatic में जाते हैं, and through thoracic duct they go into systemic circulation. वाटर soluble विटामिन जो होते हैं वो absorb with active transport, facilitate diffusion and simple diffusion, and mechanism varies by vitamins. एंड विटामिन सी की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरियर सिस्टम. विटामिन B1 is absorbed in the jejunum and is actively absorbed through the sodium coupled mechanism. Vitamin B2 basically absorbs in the upper small intestine and mechanism is facilitated transport. एंड विटामिन B6 इस का साइट है प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, मैकेनिज्म है सिंपल डिफ्यूजन. विटामिन B12 मोस्ट कॉम्प्लेक्स अब्जॉर्प्शन होता है इसका, और साइट होता है टर्मिनल आइलियम का. तो विटामिन B12 का क्या होता है कि इट इज रिलीज इन डिओडनम बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, बाइंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स, स्टमक के अंदर वो रिलीज होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स जो होता है कंबाइन करता है, इससे क्या होता है हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, एंड अब्सॉर्ब बाय द इलर रिसेप्टर्स. Inside enterocyte, it bind to transcolamine 2, transport into the portal circulation.